किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार पूरे देश में मुखर रहने वाले राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब एक महापंचायत आप उत्तर प्रदेश की पर पार्टी पे करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए करने जा रहे हैं। कल आपकी महापंचायत है, क्या प्रारूप होगा इसका और क्या उद्देश्य है सर? देखो, किसान की समस्या है उत्तर प्रदेश के किसान की। गन्ने का इशू है, धान का इशू है, मक्का का इशू यहाँ पे आ जाएगा। फसलों के दाम नहीं मिलते, वो एक बड़ा इशू रहेगा। छुट्टा पशु का इशू है। बड़ी समस्या बिजली की है कि बिजली के जिस तरह से मीटर लग रहे हैं, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी? वह टेक्नोलॉजी हमारे पास तो है नहीं, हो सके कि सरकार के पास हो। तो ये सारे इशू है। छुट्टा पशु का एक बड़ा इशू है। कहाँ से लोग सर? पूरे यूपी से आ रहे हैं कि यूपी से बाहर के लोगों को भी बुला? बाहर के लोग नहीं आएंगे, यूपी के ही लोग आएंगे। और बहुत जिलों में भी कल मीटिंग रहेगी। कल जैसे हमारा बाराबंकी में सामूहिक शादी का है और करीब 115 सामूहिक शादी वहां पर करवा रहे हैं। टिकैत साहब का जन्मदिन है कल, और यहाँ पे भी प्रोग्राम है। सर, आप कह रहे हैं कि छुट्टा जानवर की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो मूल्य नहीं मिल पा रहा किसानों को, इसकी समस्या है। सरकार लगातार ये गिनवा रही है। अभी कल कृषि मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे, और उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को हमने जो भुगतान किए हैं पिछली सरकारों में आज तक कभी भी इतना नहीं हो पाया। बिजली जिस तरीके से हम निर्बाध दे रहे हैं उतनी बिजली आज तक किसानों को कभी नहीं मिली। अन्ना जानवरों की जब बात आती है तो अब उन्होंने गौ सेवा आयोग तक बना दिया है। इन सब चीजों को गिनाते हैं और कहते हैं कि ये सारी समस्याएं तो उत्तर प्रदेश में भाई नहीं। आप जाओ शुगर फैक्ट्री पे, अगर भुगतान ना रह रहा हो तो जाओ। लेकिन क्या कोई कृषि मंत्री से ये सवाल कर सकते हैं प्रेस के लोग कि बजाज की शुगर फैक्ट्री का भुगतान क्यों नहीं हुआ? आप जाओ करो उनसे। आप मोदी शुगर फैक्ट्री का भुगतान क्यों नहीं हुआ? आप करिए उनसे। आप गौशाला की हालात देखो क्या है। और छुट्टा पशु बुंदेलखंड और पूरे आम उसमें शहरों में वो पशु घुस चुका है। अब वो भूख से मर रहा है, सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। और लखनऊ में बैठ के भाषण देना, लखनऊ में बैठ के योजनाओं को गिनवाना, ये तो चमचमाती कोठियां हैं भाई। सामने पेपर रखा है, अधिकारी ने पेपर बना के दे दिया, उसने बोल दिया। क्वेश्चन करने की किसी की वो नहीं है कि कोई प्रेस के लोग क्वेश्चन कर सकें। सर, ये एक चीज मैं पूछता हूँ, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि गौ सेवा आयोग बना दिया और गौशालाएं बना दी गई। राकेश टिकैत जी क्या चाहते हैं? उनके हिसाब से क्या सजेशन होना चाहिए जिससे कि छुट्टा जानवर की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो सके? गौशाला बने, बड़ी गौशालाएं बने। सरकार कह रही बड़ी बनाई है। अरे बड़ी बनाई तो ये पशु सड़क पे क्यों है फिर? भाई इनको पकड़े, ये तो फसलों का नुकसान कर रहे हैं ना। दालों का सबसे ज्यादा नुकसान छुट्टा पशु करता है। उनका सोल्यूशन क्या है? राकेश टिकैत ये है कि उनको गांव-गांव में वहां गौशालाएं बनाए। सरकार बना रही है। कहाँ बना रही? झूठ कह रही जी। आपने देखी कोई गौशाला है? हमने तो कुछ देखी है सर। और फिर इतना पशु कहाँ से आ रहा है फिर? तो और सर, एक सबसे बड़ी चीज आई है कि किसान सम्मान निधि, आप किसान की बात उठाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त उत्तर प्रदेश में जारी की जा रही है। और कल कृषि मंत्री जी ने बताया कि इतने किसान कभी भी नहीं जोड़े गए इस योजना से। इस बार रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब कल आप महापंचायत करने जा रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा। भुगतान करने रहे और मतलब अपना पैसा दोगे, वो सम्मान निधि है। जो एमएसपी से भी नीचे पे फसल बिखरी है उसको क्या कहेंगे? भाई हमारा पैसा, गन्ने का पैसा आप नहीं दे रहे। उसका जो गन्ना एक्ट कहता है कि 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो हम पैसा देंगे, ब्याज देंगे, वो नहीं दे रहे। उसको क्या कहेंगे? उसको सम्मान वो नहीं कहेंगे कि सम्मान से हम किसानों का पैसा देंगे। मतलब हमारा पैसा रोक के और हमें ही पैसा दे रहे। अपने वाले पैसों क्या वो डॉलर है? या सरकार जो सम्मान निधि के रूप में दे रही वो ज्यादा पैसों में चलता है? वो हमारा ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी चीज सर एक ये है कि जैसे सम्मान निधि की बात कर रही कि सरकार बात कर रही, अगर जैसे कल आप महापंचायत करेंगे तो उसमें इन मुद्दों को लेकर आप लोगों को क्या स्टैंड होगा? किस तरीके से आगे की अभी देखेंगे, कल मीटिंग करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। अधिकारी नहीं बात करेंगे तो भाई विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल लखनऊ में मीटिंग है तो यहाँ पे करेंगे। यहाँ विरोध प्रदर्शन। हाँ, सर, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा में किसानों का हरियाणा का चुनाव तो हरियाणा में भी हो रहे हैं, मुंबई की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र की तरफ भी बढ़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग इन क्षेत्रों में ज्यादातर मुखर रहे हैं? एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सवाल देश में है।
एमएसपी गारंटी कानून अगर हो जाएगा तो फसलें कम रेट पे नहीं बिकेगी, उस पर कानून बनना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाएगी जो इन्होंने 2014 में घोषणा पत्र में अपनी डाली थी 13 में, वो लागू हो जाएगी तो किसान को लाभ मिलेगा। जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, क्या सर्कुलेट नहीं बढ़ाना चाहिए? पिछले 12-13 साल से सर्कुलेट नहीं बढ़ा, क्या बढ़ानी चाहिए? जमीन किसान की सस्ते में लूट के और उसको महंगे दाम पे बेचते हैं ये। क्या लखनऊ एयरपोर्ट का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या देश की आजादी से पहले ये कहते हैं कि 1942 में हमने मुआवजा दे दिया? क्या पूरी प्रॉपर्टी एक या दो परिवारों को ही बांटी जाएगी? अगर विरोध करेंगे तो हम देशद्रोही है। एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में भी होगा। लखनऊ में जिस तरह से जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं अभी, तो वहां आंदोलन हमारे चल रहे, और बड़ा आंदोलन लखनऊ में भी होगा। मुख्यमंत्री जी ने जब आप लोग दिल्ली में कर रहे थे तब कहा था कि यूपी में नहीं आने देंगे, यूपी में इस तरीके से सड़कें रोकी नहीं जाएंगी, तो फिर कैसे? हम क्यों रोके हैं सड़कें? ये जैसे दिल्ली में रोक दी गई थी। हमने कहा रोकी, तो दिल्ली पुलिस ने रोक रखी थी, हम तो सड़कें रोकते नहीं। हाँ, बातचीत से समाधान होगा, सड़कें रोकने से समाधान नहीं। बातचीत से समाधान होगा, ये कहना था राकेश टिकैत जी का। और साफ तौर पर है कि कल एक महापंचायत राकेश टिकैत जी के द्वारा की जा रही है और इनमें किसानों के मुद्दों को बड़े स्तर पर उठाने का काम किया जाएगा और पूरी तरीके से सरकार के सामने उन मुद्दों को रखकर चर्चा करने की बात राकेश टिकैत के द्वारा कही जा रही है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।